हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इतीव का संधि विच्छेद है। इत धन इव, इति धन इव, ई धन इतीव, ई धन तीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, इति धन ईव। इति धन ईव। इति में, इति के त में जो ई है और इव में जो ई है, ये दोनों ई मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ ई, जिससे क्या बनेगा? इतीव। अगर पूछ दे कि इतीव में संधि कौन सी है, तो आप क्या लगाएंगे? दीर्घ स्वर संधि। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? ई, री, आ, री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आ। आ ह्रस्व स्वर नहीं है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। संस्कृत में स्वर कितने हैं? 9। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली। अ का दीर्घ क्या होगा? आ। ई का दीर्घ ई। उ का दीर्घ ऊ। और री का दीर्घ री। और ली का दीर्घ नहीं होता। ठीक है, ली का दीर्घ नहीं होता, प्लुत होता है। चलते हैं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विवृत। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न, देखिए उच्चारण करने की चेष्टा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 प्रकार के। तो जो ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट होता है, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, और एक होता है संवृत। तो पूछ दे कि प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भाग हैं? कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। स्पृष्ट किसका उच्चारण स्थान होता है? किसका प्रयत्न होता है? स्पृष्ट होता है स्पर्श वर्णों का। स्पर्श वर्ण कौन है? क से लेकर म तक जो वर्ण है वो क्या है? स्पर्श वर्ण है। और ईशत स्पृष्ट किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 हैं, य, र, ल, व। तो अंतस्थ वर्णों का क्या होता है अभ्यंतर प्रयत्न? ईसत स्पृष्ट। और विवृत किसका होता है? स्वरों का। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्वरों विवृत। और ईसत विवृत किसका होता है? उष्म वर्णों का। उष्म वर्ण कौन है? स, श, श और ह। ये 4 क्या है? उष्म वर्ण है। तो उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईसत विवृत। और विवृत किसका होगा? स्वरों का। एक बचा है संवृत। तो संवृत एकमात्र अ का अभ्यंतर प्रयत्न है। किसका? अ का अभ्यंतर प्रयत्न 2 हो जाएगा। एक ये विवृत भी हो जाएगा और एक ये संवृत भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दृष्टि पद में प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय, टी प्रत्यय, तीन प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तीन प्रत्यय। दृष्टि में क्या है? 3 प्रत्यय है। दृश्य धातु है और 3 प्रत्यय है। ठीक है, और 3 प्रत्यय से जिससे बनेगा दृष्टि, और 3 प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं वे सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे नीति हो गया, धृति हो गया, कृति हो गया, दृष्टि हो गया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर क्या था? 3 प्रत्यय। शिशु सर्पात विभेति। सर्पात में विभक्ति है द्वितीया, सप्तमी, पंचमी, तृतीया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्पात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी एक वचन।
सर्पात का रूप किससे चला है? जिससे राम का रूप चलता है ना। राम का रूप प्रथमा में कैसे चलता है? रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो पंचमी में क्या बनता है? रामात बनता है। उसी और सर्प का रूप भी उसी प्रकार चलता है, तो पंचमी प्रथमा में क्या बनेगा? सर्पात। तो यहाँ कौन सी विभक्ति और कौन सा, अगर पूछ दे कारक कौन सा है तो क्या लगाएंगे? अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक में एक सूत्र है, भित्रार्था नाम भय हेतु। क्या है? भित्रार्था नाम भय हेतु, यानी विभेति मतलब क्या होता है? डरना। तो भय और त्राण, भय और त्राण, भय जिससे डरा जाए और त्राण जिससे रक्षा की जाए, इन धातुओं के योग में जिससे रक्षा की जाएगी और जिससे डरा जाएगा उसमें क्या लगेगा? पंचमी, और वहाँ क्या होगा? अपादान कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलते अगले क्वेश्चन पर। मतों में विभक्ति व वचन है तृतीया एक वचन, तृतीया बहुवचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन। मतौ किसका रूप है? मति का। मति का स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग में मति का रूप है। मति का रूप चलता है प्रथमा में, यानी एक वचन में उसका रूप चलता है। मति, मति, मतीम, मत्या, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, मते। तो सप्तमी एक वचन में क्या हो गया? मतौ। इसका सही आंसर क्या हो गया? रूप आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि रूप से बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अव्यय पद है कृषकः, भोजनम, अधुना, वृक्षः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधुना। अधुना क्या है? अव्यय पद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरेचि, वृद्धि, वृद्धिदैच, वृद्धिदैच नहीं, ये रहता है वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, वृद्धिरादैच। देखिए, जो वृद्धिरेच है ये वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है, और पूछ दे कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो वो हो जाएगा वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आई और औ। ये क्या है? वृद्धि। पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 है, आ, आई और औ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 का संस्कृत बोधक शब्द है षोडश, षट, षष्ठी, षण्णवति। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, षोडश। षट किसको कहते हैं? 6 को, षष्ठी 60 को, और षण्णवति 96 को, 96 को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृषि शब्द में लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्त्रीलिंग। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ, भोजराज, कालिदास, राजशेखर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, विश्वनाथ। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। अगर भोजराज की प्रसिद्ध रचनाएं पूछते तो भोजराज की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक है श्रृंगार प्रकाश और एक है सरस्वती कंठाभरण। और कालिदास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कालिदास, तो इनका पढ़ लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। कुमार संभव, रघुवंशम, 2 इनके महाकाव्य हैं, और एक पूछता है इनका अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। ये 4 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और राजशेखर की प्रमुख रचना है काव्य मीमांसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सहरि में समास है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अव्ययी भाव समास। सहरि में अव्ययी भाव समास है।
सादृश्य के अर्थ में, यानी समानता के अर्थ में अगर समानता व्यक्त की जाए तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। और शहरी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम। तो सहरी में अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अस्तः में लकार पुरुष व वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अस्तः किस धातु का रूप चलता है? अस धातु का। अस धातु जिसका अर्थ क्या होता है? होना। इसका रूप चलता है लट लकार में अस्ति, अस्तः, संति, अशि, अस्तः, अस्थ, अश्मि, अश्वः, अस्मः। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट धातु है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष में इसका रूप चलता है अस्ति, अस्तः, संति। तो अस्तः, संति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से माहेश्वर सूत्र नहीं है। जब गट दश, घ झ ध श, आई औ च, क प य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, घ झ ध स। ये ख झ ध स नहीं होता है, होता है घ ढ ध श। बाकी जबगट दस भी सही है, आई औ च भी सही है और कपय भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामः वेदम पठति वाक्य का कर्मवाच्य होगा। रामेण वेदम पठति, रामेण वेदः पठ्यते, रामेण वेदः पठति, रामः वेदम पठ्यते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेण वेदः पठ्यते। पहले ये जान लीजिए ये किस में है? ये कर्तृवाच्य में है। ठीक है, तो इसका कर्मवाच्य संस्कृत में जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बनाते हैं तो जो कर्ता होता है इसमें क्या हो जाता है? तृतीया। देख रहे हैं यहाँ रामः में प्रथमा है और यहाँ क्या है? तृतीया है। रामेण में क्या है? तृतीया। राम का रूप चलता है ना, रामः रामम रामेण रामाय। तो तृतीया में क्या आ रहा है? रामेण आ रहा है। तो कर्ता में तृतीया हो जाता है कर्मवाच्य में, और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा हो जाता है। तो यहाँ वेदम में देख रहे हैं कर्तृवाच्य में वेदम में द्वितीया है, जबकि कर्मवाच्य में वेदम में क्या है? प्रथमा है। तो यहाँ कर्म में कर्मवाच्य कर्म में प्रथमा लगेगा और कर्ता में तृतीया लगेगा। और कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप चलता है पठति और कर्मवाच्य में ये चलता है पठ्यते। जैसे अगर कर्तृवाच्य रहेगा उसमें अगर रहेगा गच्छति तो वो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? गम्यते। अगर भवति रहेगा तो भव्यते। ठीक है, तो इस प्रकार कर्मवाच्य में रूप चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस वीडियो में हमने संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।